वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू स्टडी विद ट्री। लर्नर्स, जैसा कि आप सभी लोगों को पता चल ही गया होगा, CCSU की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। अब आप लोगों के पास 20 दिन से भी लगभग 20 ही दिन का समय बचा है और बाकी यूनिवर्सिटीज़ के भी एग्ज़ाम चल रहे हैं या शुरू होने वाले हैं। तो अब टाइम इतना कम रह गया है कि पूरी बुक करना बहुत मुश्किल है। कोई भी बुक हो बहुत मुश्किल है इतने कम दिनों में, क्योंकि आपको कोई एक बुक तो करनी नहीं है, सारे पेपर्स को तैयार करना है। तो इसीलिए मैंने आपकी हेल्प करने के लिए क्या किया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज शुरू की है। तो इसमें हम हर एक वीडियो में हर एक बुक के लिए देखेंगे। तो इस वीडियो में जो हम देखने वाले हैं वो है BEd फर्स्ट ईयर के लिए टीचर टीचिंग टेक्नोलॉजी पेपर से। इसमें हम टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और अगर आप सिर्फ ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो आई प्रॉमिस आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू इट। देखिए, सबसे पहले जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है एजरडेल शंकु मॉडल क्या है, उदाहरण सहित विस्तृत वर्णन कीजिए। कितनी बार रिपीट हुआ है आप देख सकते हैं, फिर भी मैं बता देती हूँ। 2005 में आया है, 6 में पूछा गया, 7 में, 8 में, 10 में, 11 में, 14 में और ये यहाँ पर छुप गया है 2016 में भी ये पूछा गया था। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता मुझे इस क्वेश्चन की शान में कुछ कसीदे पढ़ने की ज़रूरत है या आपको इसकी इंपॉर्टेंस और ज़्यादा बताने की ज़रूरत है। आप खुद से देख सकते हैं लगातार रिपीट हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इस बार भी ये क्वेश्चन रिपीट हो जाए, तो आप इसे बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है शिक्षण व्यू रचना क्या है, ये कितने प्रकार की होती है, किन्हीं दो शिक्षण व्यू रचनाओं का विस्तृत वर्णन कीजिए। ठीक है, ये कितनी बार रिपीट हुआ है, देखिए 10 में पूछा गया, 11 में, 12 में, 13 में, 14 में और 16 में। इतनी बार ये अब तक रिपीट हो चुका है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये क्वेश्चन छोड़ना अपने पैरों पे खुद से कुल्हाड़ी मारना है, इसलिए बिल्कुल भी आप ये क्वेश्चन छोड़कर नहीं जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर आपको एक गलती बिल्कुल नहीं करनी। यहाँ पर कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसे देखकर कोई भी 2 शिक्षण व्यू रचना करके चले जाएंगे, लेकिन आपको ये नहीं करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है ये नाम लेकर भी पूछा है, बोल देता है व्याख्यान व्यू रचना का विस्तृत वर्णन कीजिए, या किसी और व्यू रचना का नाम लेकर पूछ लेता है इस वाले पोर्शन की जगह, इस वाले पार्ट की जगह। ऊपर वाला कॉमन रहता है हर बार, लेकिन इसकी जगह कभी कभी नाम लेकर पूछ लेता है और कभी कभी बोल देता है किन्हीं 2 का वर्णन कीजिए। तो आपको सारी करके जानी है, वो आप अच्छे से करके जाइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पर थोड़ा सा लिखने में गलती हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 है ये। ठीक है, इसमें है अभिक्रमित अनुदेशन के कितने प्रकार है, उदाहरण सहित लिखिए। देखिए, ये क्वेश्चन जबरदस्त इंपॉर्टेंट है, हद से ज़्यादा ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है आजकल। ये समझिए कोई पेपर ऐसा नहीं हो रहा है जिसमें ये छोड़ा जा रहा है। 2004 में पूछा गया, 6 में, 7 में, 8 में, 12 में और इसके अलावा ये यहाँ पर छुप गया है, ये मैं बता देती हूँ 2019 में ये रिपीट हुआ था। तो आप ये क्वेश्चन बहुत बहुत अच्छे से करके जाइए। और अच्छा, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, इन सब की पर वीडियो हम बना चुके हैं और वो इस तरह से बनाई गई है कि आप उन्हें एज इट इज़ भी लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए और एग्जाम में ग्राफ भी उसमें मैंने दिया है, उसमें डायग्राम भी हमने बताया कि किस तरह से आपको करना है। तो वो एक बिल्कुल बेस्ट मटेरियल है। और अगर आपने अभी तक वो वाली वीडियो नहीं देखी है कि 90% कैसे लेकर आए, वो ज़रूर देखिए। और 20 दिन की तैयारी का जो मैंने पूरी स्ट्रेटेजी या प्लान बताया है वो भी आपको ज़रूर देखनी है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ये है शिक्षा के कठोर शिल्प उपागम व मृदुल शिल्प उपागम की व्याख्या कीजिए और इनमें अंतर भी समझाइए। तो ये कब कब रिपीट हुआ है, ये 2006 में, 7 में, 8 में, 13 में, 16 में और 19 में रिपीट हुआ है। तो ये क्वेश्चन भी अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। पूछा है व्यवस्था या प्रबंधन को स्पष्ट करते हुए शिक्षण अधिगम व्यवस्था को समझाइए। कब कब रिपीट हुआ है, 6 में आया है, 7 में पूछा गया था, 8 में, 9 में और 14 में पूछा गया था। ठीक है, 14 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर भी हम लोगों ने वीडियोस डाली हुई है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। पूछा है उद्देश्य को परिभाषित कीजिए, ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण के विषय में लिखिए, केवल ज्ञानात्मक पक्ष के विषय में संक्षिप्त में लिखिए। ये कब कब रिपीट हुआ है, ये पूछा है 10, 11, 12, 13 और 16 में ये पूछा गया है। अच्छा, यहाँ पर देखिए जितने बाकी पक्ष हैं, भावात्मक पक्ष और बाकी जो पक्ष है वो भी पूछता है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें वो है ज्ञानात्मक पक्ष।
ज़्यादातर ज्ञानात्मक पक्ष को ही पूछता है, लेकिन यहाँ आपको भावात्मक पक्ष जो बाकी और पक्ष भी है उन्हें भी पढ़कर जाना है। आपको इतना पता होना चाहिए कि उसमें किस तरह की चीज़ें हैं, ताकि अगर ये पूछ ले तो थोड़ा बहुत आप लिख पाए, आपको ये ना लगे। लेकिन हाँ, आज तक अगर लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें ज्ञानात्मक पक्ष ही पूछा है, भावात्मक पक्ष को कभी कभी शॉर्ट या वेरी शॉर्ट में पूछ लेता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो ये है मस्तिष्क हलचल व्यू रचना की उपयोगिता व सीमाएं क्या है, व्याख्या कीजिए। रिपीट हुआ है 2004 में, 6 में, 7 में, 12 में और 16 में। तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से करके जाइए, क्योंकि कई बार क्या होता है इसे अगर लॉन्ग में नहीं पूछा है बाई चांस तो शॉर्ट में डेफिनेटली पूछता है, लेकिन हर बार पूछता है लॉन्ग में और शॉर्ट में। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से करके जाना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शिक्षक मूल्यांकन से आपका क्या अभिप्राय है, शिक्षक मूल्यांकन की कौन सी विधियां हैं, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो ये क्वेश्चन कब कब रिपीट हुआ है, 4 में रिपीट हुआ, 6 में, 7 में, 9 में और 11 में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको, अच्छा यहाँ पर मैं आपको बता दूँ ये क्वेश्चन 2019 में भी रिपीट हुआ था, ये यहाँ पर छुप गया है, सॉरी। तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से करके जाना है। अच्छा देखिए, आप देख रहे हैं पैटर्न से आ रहा है, 7 में पूछा, 9 में पूछा, 7 में पूछा, 8 में नहीं पूछा, फिर 9 में पूछा, 10 में नहीं पूछा, 11 में पूछा, फिर 19 में पूछा। हो सकता है क्योंकि 20 में नहीं पूछा है, 20 में तो क्या पेपर ही नहीं हुआ था, तो 21 में भी नहीं पूछा है, हो सकता है इस बार पूछ ले। तो आप ये क्वेश्चन अच्छे से करके जाइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो इसमें पूछा गया है शैक्षिक तकनीकी की क्या विशेषताएं हैं, ये शिक्षक के लिए किस प्रकार सहायक है। ये कब कब पूछा गया, ये पूछा गया है 7 में, 9 में, 10 में, 11 में और 19 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस पर भी हमने डिटेल वीडियो बनाई है, आप उसे ज़रूर देखिए, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। शिक्षण तकनीकी व अनुदेशन तकनीकी का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये कब कब पूछा गया है, ये पूछा है 10 में, 11 में, 16 में और 16 में। यहाँ मैंने 16 2 बार इसलिए लिखा है क्योंकि एक ही पेपर में यही क्वेश्चन 2 अलग अलग तरीके से पूछा गया। ठीक है, तो इसलिए मैं इसे बोल रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर पूछा था शिक्षण उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप से लिखने से आपका क्या तात्पर्य है। शिक्षण उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप से लिखने की विभिन्न विधियों या योजनाओं का वर्णन कीजिए। कब कब रिपीट हुआ है, 6 में, 7 में, 8 में और 13 में ये रिपीट हुआ है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया का विस्तृत वर्णन कीजिए। कब कब रिपीट हुआ है, ये 9 में, 10 में, 11 में, 12 में रिपीट हुआ है। देखिए ये क्वेश्चन क्या होता है, ये तो लॉन्ग क्वेश्चन में तो सिर्फ 4 बार आया है, लेकिन शॉर्ट और वेरी शॉर्ट में बहुत ज़्यादा बार ये पूछा जाता है। स्पेशली शॉर्ट क्वेश्चन में ये लगभग कई बार पूछा जाता रहा है, तो इसलिए आप इसे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। अगर 1% आपके पास इतना टाइम नहीं बचा है कि आप इसे लॉन्ग क्वेश्चन में करें, तो शॉर्ट के लिए आप इसे ज़रूर तैयार करके जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। शैक्षिक तकनीकी का अर्थ, प्रकृति, आवश्यकता का विस्तृत वर्णन कीजिए। कब कब रिपीट हुआ है, 4 में पूछा गया, 9 में पूछा गया, 16 में और 19 में पूछा गया है। ठीक है, तो आप इसे करके जाएंगे, ये अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो इस पर भी आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, ये अभिक्रमित अध्ययन सामग्री का निर्माण कैसे किया जाता है, आवश्यक पदों सहित उल्लेख कीजिए। कब कब रिपीट हुआ है, ये पूछा गया है 7 में, 8 में और 13 में। ठीक, तो ये थे हमारे टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस की लिस्ट। अगर आप इतना कर लेते हैं, आपका बिल्कुल पेपर नहीं छूटेगा, आप बहुत अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। और जो वीडियोस मैंने आपको बोली हैं 90% वाली, और उसके अलावा एक था कि पेपर में किस तरह से लिखें, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो है आप लोगों के लिए। और ये भी ज़रूर देखिएगा कि 20 से 21 दिनों में तैयारी किस तरह से आप कर सकते हैं, उस पर भी डिटेल्ड वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रही होगी। अगर इसमें से कोई टॉपिक आपको नहीं मिलता है और आप उस पर वीडियो चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, या किसी और सब्जेक्ट पर आप इसी तरह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट चाहते हैं, तो वो भी आप ज़रूर बताइए, उस पर वीडियो हम ज़रूर बना देंगे। ठीक है, तो वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।